की यात्रा को देखते हुए देशद्रोह की धारा लगाई। चित्रा जी देखिए कौन पाखंड करता है। देखिए अभय दुबे जी विद्वान प्रवक्ता हैं और इन्हें संस्कृति धर्म के ग्रंथों के बारे में जानकारी है, उसका सम्मान करते हुए दुबे जी मैं कहता हूं कौन पाखंड करता बताता हूं। सारे दर्शकों से कहता हूं जाके देखो भाई कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2019, उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आए तो देशद्रोह का कानून समाप्त कर देंगे और 2019 के बाद यदि राजनीतिक व्यक्तियों पे देशद्रोह का कानून लगाया तो सबसे पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने विधायक और अपने मंत्रियों पर लगाया, क्योंकि उन्हें लगा गहलोत सरकार के लिए खतरा पैदा हो सकते थे। और अब महाराष्ट्र में लगाया गया है एक ऐसी सांसद के लिए जिसमें ना महिला दिख रहा है ना दलित दिख रहा है, जो घर में बैठी थी। मैं पूछना चाहता हूं अभय जी, पाखंड क्या था वहां पर यह लिखना आपके चुनाव घोषणा पत्र में कि हम सिद्धांततः देशद्रोह के कानून के खिलाफ हैं, या कानून ना होना चाहिए ना उपयोग होना चाहिए, या यहां बैठकर रामायण के प्रसंगों के द्वारा उसको जस्टिफाई करना, यह आपका दोहरा चरित्र उजागर है। और जहां तक हमारी बात है, हम तो पक्ष में थे कि देशद्रोह का कानून होना चाहिए। और जहां तक एक बिंदु मैं भी कह दूं, आज सारी समस्या जानते हैं क्या जो आपने कहा है, जिस जमाने में हम लोग उठ रहे थे तब हम बड़े छोटे नजर आते थे। जैसे जब सीता जी के पास हनुमान जी गए थे तो वो छोटे नजर आते थे। हम सीता जी को विश्वास नहीं होता था कि ये राक्षसों का नाश कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा था ना, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जाति धान अतिभट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। तो फिर हनुमान जी ने विराट रूप दिखाया था कि सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, तो ध्येय क्या थी, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर बलवीरा। अब बताइए विराट स्वरूप किसका दिखा है, समाज की चेतना का दिखा है, और समाज की चेतना के आशीर्वाद से हमारा दिखा है। दुबे जी मैं आपके पास आऊंगी, बाकी मेहमानों के पास भी चलिए। ये बड़ा दिलचस्प है कि आजकल ऐसा हो रहा है कि टीवी चैनल पर बैठकर जितने भी बड़े बड़े प्रवक्ता आ रहे हैं, हनुमान चालीसा सुनाना वो नहीं भूलते हैं दर्शकों को। मैं लौट रही हूँ अभय दुबे जी, बाकी लोगों की भी बात 10 सेकंड में जल्दी से बोलिए, 10 सेकंड में जल्दी से बोल लीजिए। 10 सेकंड अपने घोषणा पत्र पर उत्तर दे दें। हाँ, घोषणा पत्र पर उत्तर दीजिए, वो पूछ रहे हैं। तुलसीदास जी ने, आप तो हटाने वाले थे देशद्रोह कानून, हाँ मैं फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर उसको लागू किया जा रहा है। देखिए आज भी हम हटाने के पक्ष में हैं, लेकिन राजद्रोह अगर ये करेंगे देश के सद्भाव बिगाड़ने के लिए, तो जब तक धाराएं इन पर लगाई जाएगी। तुलसीदास जी ने इनके लिए कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। रावण ने माता सीता का हरण राजनीति से भय से प्रीत से किया था, इन्होंने सत्ता का ऐसे ही हरण किया है। और अब ये इनका जो झूठ है वो उजागर हो रहा है। ये पाखंड ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। अगर ये पाखंड करते रहोगे तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए जाओगे, और गदा से, हनुमान जी की गदा से हम वो आशीष देंगे कि जीवन पर्यंत याद रखें। ठीक है, चलिए आपका गदा चल रहा है, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद दुबे जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से एक ग्राफिक्स दिखाना चाहते हैं। चलिए एक लाइन, सुधांशु जी एक लाइन, उसके बाद ग्राफिक्स दिखाएंगे। कितनी घोषणा पत्र की दादागिरी है, कितनी मजबूरी है। ठीक है, इस पर जवाब ले लेंगे अभय दुबे जी का, लेकिन जल्दी से हम दिखा देते हैं देशद्रोह की धारा आखिर कब लगाई जाती है। इस बात को आप समझिए कि महाराष्ट्र में ये जो कार्रवाई की गई है नवनीत राणा को लेकर, उसके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विरोधी दलों की ओर से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, हालांकि इसको जस्टिफाई लगातार चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता टीवी स्क्रीन पर कर रहे हैं। एक बार वो ग्राफिक्स दिखाएं। राष्ट्रीय चिन्हों का जब अपमान किया जाता है उस समय देशद्रोह की धारा लगाई जाती है। नंबर 2, एक एक करके जल्दी से संविधान को नीचा दिखाने की अगर कोई कोशिश करता है उस समय देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह की धारा लगाई जाती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नफरत फैलाने पर यह धारा लगाई जाती है। नवनीत राणा के ऊपर यह धारा लगाई है महाराष्ट्र सरकार ने। अब आनंद दुबे जी, ये 3 बड़ी बातें हमने दिखा दी हैं, इन तीनों में से नवनीत राणा की ओर से क्या किया गया जिसके बाद आपने देशद्रोह की धारा लगा दी, और इसके साथ ही साथ आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो बीजेपी का हिंदुत्व है वो नकली है और शिवसेना का बड़ा वाला असली है। चित्रा जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले सुधांशु जी की बात का जवाब दूंगा। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेती है, उनका गुणगान करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कितने मायावी लोग होंगे। एक तरफ आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेकर हिंदुत्व की याद दिलाती है, दूसरी तरफ मातोश्री में बैठकर बंद कमरे में उन्हीं का नाम लेकर समान सरकार चलाने की जो योजना बनी थी उसका अंत में मुकर जाना, आधी रात को राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाकर हमारे पीठ पर खंजर भोंककर
सरकार बनाने की कोशिश सर, कर अब रहा। इतिहास में नहीं जाते ना, अभी तो रहिए, आज का जो टॉपिक है उस पर रहिए ना सर, ज्यादा इतिहास में जाएंगे तो भटक जाएंगे। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, नवनीत राणा पे बात कीजिए। आपने मुझे जो कार्रवाई आपने एक सांसद के खिलाफ की है, उस पर मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। मैं बता रहा हूँ, तो ये आपको सवाल सेशन कोर्ट से पूछना चाहिए आदरणीय चित्रा जी। सेशन कोर्ट ने आज बेल खारिज कर दी है। हाँ। सेशन कोर्ट के जज ने कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा। जो राजद्रोह का कानून लगा है, जब उस पर जिरा और बहस हो रही थी, तब जज साहब ने तुरंत बेल खारिज किया। नहीं, ये कानून के तहत फैसला लिया गया है, पुलिस ने जो कार्रवाई की है उचित की है, आप जाइए, आप आजाद हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो आदरणीय जज साहब अगर इतने संवेदनशील है, देख रहे हैं कि जो कानून की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है वो सही है, तो आप और हम इसमें क्या बहस करके कर लेंगे? अरे, देश को तो समझाएंगे ना आपने कि अगर देशद्रोह की धारा लगाई है तो उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है।